दोस्तों आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्टर की जो करीबन 12 साल तक मनोरंजन की दुनिया में काबिज रहा। बॉलीवुड के कुछ खूबसूरत नगमे भी इस एक्टर पर फिल्माए गए हैं जो कि एवरग्रीन है। इसके अलावा इस कलाकार का ताल्लुक एक नामचीन फिल्मी परिवार से भी था, पर बेहद कम उम्र में दुनिया को अचानक ही अलविदा कह देने वाले इस एक्टर को वक्त के साथ भुला दिया गया। दर्शकों, आज हमारे वीडियो में चर्चा हो रही है एक्टर सिद्धार्थ रे की। इन्होंने एक बाल कलाकार के तौर पर मनोरंजन की दुनिया में कदम रखा था और अपने एडल्ट करियर में सिद्धार्थ को सह कलाकार के रूप में प्रसिद्धि मिली। इनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म बाजीगर रही। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि आज हम में से शायद ही सिद्धार्थ किसी को याद हो। 90 के दशक में एक्टिव रहने वाला ये कलाकार आज दर्शकों के द्वारा भुला दिया गया है। तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि कम उम्र में ही सिद्धार्थ ने दुनिया को अलविदा क्यों कहा। साथ ही हम इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को करीब से जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और बने रहें हमारे साथ। सिद्धार्थ का जन्म एक मराठी जैन परिवार में 19 जुलाई 1963 को मुंबई में हुआ था। बता दें कि सिद्धार्थ की परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई थी जिसके कई सदस्य फिल्मों से जुड़े हुए हैं, जहां सिद्धार्थ के नाना वी शांताराम एक जाने माने डायरेक्टर हुआ करते थे। वहीं सिद्धार्थ की मां मराठी फिल्मों में एक चर्चित कलाकार थी। ऐसे फिल्मी माहौल में पले बड़े होने के कारण सिद्धार्थ को बचपन से ही फिल्मों से बेहद लगाव था। उन्होंने भी शुरुआत से ही अपना करियर फिल्मों में बनाने का सोचा। अभिनय के प्रति सिद्धार्थ का झुकाव देखकर सिद्धार्थ के नाना वी शांताराम ने ही उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका दिया। बतौर बाल कलाकार सिद्धार्थ ने अपनी अभिनय पारी की शुरुआत की थी। सिद्धार्थ की पहली फिल्म थी साल 1977 में आई मराठी फिल्म चानी। सिद्धार्थ के नाना ने उन्हें यह मौका देकर उनके अंदर अभिनय के प्रति उनके झुकाव को और भी बढ़ावा दिया था। बता दें कि साल 1980 में सिद्धार्थ ने बॉलीवुड में कदम रखा। यह फिल्म थी थोड़ी सी बेवफाई, जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना और शबाना आजमी जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म में सिद्धार्थ ने एक टीनेजर की भूमिका निभाई थी। फिल्म में इनकी एक बेहतरीन केमिस्ट्री पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ देखने को मिली। महज 17 साल की उम्र में इस फिल्म में काम करने वाले सिद्धार्थ पर फिल्म का मौसम मौसम सॉन्ग फिल्माया गया था। इस गाने में आप सिद्धार्थ की छोटी उम्र और मासूमियत को साफ साफ देख सकते हैं। कहा जाता है कि पद्मिनी और सिद्धार्थ फिल्म थोड़ी सी बेवफाई के बाद काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों की बॉन्डिंग देखकर सिद्धार्थ के परिवार वालों ने सिद्धार्थ और पद्मिनी के रिश्ते के लिए पद्मिनी की फैमिली को अप्रोच भी किया, पर पद्मिनी की फैमिली कोई रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद आगे चलकर साल 1988 में सिद्धार्थ ने एक मराठी फिल्म में काम किया जिसका नाम था आशी ही बनवा बनवी। ये फिल्म सिद्धार्थ के करियर की सबसे हिट मराठी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म को जाने माने कलाकार सचिन पिलगांवकर द्वारा निर्देशित किया गया था। दोस्तों, इस फिल्म के बाद सिद्धार्थ ने बॉलीवुड की ओर अपना रुख दोबारा से कर लिया। आइए एक नजर उनकी महत्वपूर्ण फिल्मों पर डालते हैं। सिद्धार्थ ने पनाह, तिलक, गंगा का वचन, वंश, युद्धपथ, पहचान, खून का सिंदूर, परवाने, झंझार, अंधा इंतकाम, मिलिट्री राज, 7 साल बाद, हफ्ता वसूली, पापी संसार, सोचा ना था, इन कस्टडी, बाजीगर, बिच्छू, पिता, जानी दुश्मन, चरस, ए जॉइंट ऑपरेशन जैसी फिल्मों में काम किया था। इन फिल्मों में उन्हें लीड और सपोर्टिंग रोल्स के लिए जाना गया। अब्बास मस्तान की फिल्म बाजीगर में सिद्धार्थ का निभाया हुआ पुलिस ऑफिसर का किरदार काफी चर्चित हुआ था। ये वही फिल्म है जिसमें शाहरुख खान एक नेगेटिव भूमिका में दिखे थे और शिल्पा शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस पिक्चर में उन पर फिल्माया हुआ गीत छुपाना भी नहीं आता काफी पॉपुलर हुआ था, पर आगे चलकर सिद्धार्थ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। फिर तो सिद्धार्थ का करियर पूरी तरह सपोर्टिंग रोल्स पर ही सिमटने लगा। फिल्म बाजीगर के बाद तो सिद्धार्थ कुछ वक्त के लिए गायब से हो गए। बताया जाता है कि इस दौरान सिद्धार्थ ने अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस किया। सिद्धार्थ का अफेयर तेलुगु और तमिल फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री शांति प्रिया से था। अभिनेत्री शांति प्रिया अपने बोल्ड सीन्स और अभिनेत्री श्रीदेवी से मिलते जुलते अपने लुक्स को लेकर काफी चर्चित थी।
आपने उन्हें हिंदी फिल्मों में अक्षय कुमार के साथ सौगंध और इक्के पे इक्का जैसी फिल्मों में काम करते देखा होगा। इनकी बहन भानुप्रिया भी एक जानी मानी अभिनेत्री हैं। साल 1999 में सिद्धार्थ रे ने अभिनेत्री शांति प्रिया से शादी करके घर बसा लिया। शादी के 5 सालों के अंदर सिद्धार्थ और शांति प्रिया 2 बेटों के माता पिता भी बन चुके थे। अपने परिवार के साथ सेटल होने के बाद सिद्धार्थ रे ने वापस से फिल्मों में एंट्री करने का मन बनाया। फिल्म बिच्छू, पिता जैसी फिल्मों से सिद्धार्थ की बॉलीवुड में दोबारा एंट्री भी हुई। पर दोस्तों, किसे पता था कि साल 2004 सिद्धार्थ और उनके परिवार के लिए एक काला साल साबित होगा। 8 मार्च 2004 ये वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन था जिस दिन उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आया। इस हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली। महज 40 साल की उम्र में ही सिद्धार्थ अपनी पत्नी, 4 साल से भी कम उम्र के 2 बेटे और शुभ चिंतकों को रोता छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी असमय मृत्यु ने पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ा दी। पर दुख की बात यह है कि उस वक्त इनकी मृत्यु से जुड़ी खबर को मीडिया ने बड़े स्तर पर कवर नहीं किया। सिद्धार्थ की मौत से जुड़ी डिटेल्स पर मीडिया का ज्यादा फोकस नहीं गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया की खबरों में जगह भी सिर्फ बड़े स्टार्स को ही मिलती है। इसलिए उस वक्त सिद्धार्थ की मौत और उनके परिवार की समस्याओं का जिक्र बड़े लेवल पर नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थ की आखिरी फिल्म थी चरस ए जॉइंट ऑपरेशन, जो कि साल 2004 में रिलीज हुई थी। आइए दोस्तों, अब सिद्धार्थ के प्रारंभिक जीवन और परिवार को करीब से जानते हैं। सिद्धार्थ की मां चारुशीला रे मराठी फिल्मों में एक जानी मानी एक्ट्रेस थी, जबकि इनके पिता सुब्रेतो रे पेशे से एक बंगाली इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे। इनके माता पिता की तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं। सिद्धार्थ की शादी अभिनेत्री शांति प्रिया से हुई थी। इनके 2 बेटे हैं जिनका नाम शिष्य रे और शुभम रे है। पिता के गुजर जाने के बाद मां शांति प्रिया ने ही इनकी परवरिश की है। शिष्य रे अपने माता पिता की तरह ही फिल्मों से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को शांति प्रिया के साथ अक्सर पब्लिक इवेंट्स में देखा जा सकता है। सिद्धार्थ के नाना जी वी शांताराम एक प्रसिद्ध निर्देशक, प्रोड्यूसर और एक्टर हुआ करते थे। इन्होंने झनक झनक, पायल बाजे, नवरंग, पिंजरा जैसी फिल्मों में खूब नाम कमाया। बात सिद्धार्थ के प्रारंभिक जीवन की करें तो सिद्धार्थ की पढ़ाई लिखाई और परवरिश माया नगरी मुंबई में ही हुई। अपने परिवार वालों से प्रेरणा लेकर इन्होंने हमेशा ही एक अभिनेता बनने का सपना देखा और जैसा कि हम बता चुके हैं, इनको बतौर बाल कलाकार पहला ब्रेक इनके नाना जी ने ही दिलवाया था। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि सिद्धार्थ की मां अभिनेत्री चारुशीला वी शांताराम की पहली पत्नी विमला शांताराम की बेटी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिद्धार्थ के माता पिता चारुशीला और सुब्रतो सितार वादक भी थे। दोनों की पहली मुलाकात एक रिकॉर्डिंग सेशन पर हुई थी, लिहाजा सिद्धार्थ को भी सितार वादन का अच्छा खासा ज्ञान था। दोस्तों, सिद्धार्थ के भाई बहनों से जुड़ी जानकारियां पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताया कि कैसे बॉलीवुड का एक काबिल कलाकार बेवक्त ही दुनिया को छोड़कर चल बसा। सिद्धार्थ रे की जिंदगी का दुखद अंत वाकई दुर्भाग्यपूर्ण रहा। दोस्तों, तो ये थी अभिनेता सिद्धार्थ रे से संबंधित जानकारियां। उम्मीद है इस भूले बिसरे कलाकार के जीवन के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।